वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। Sahib, the son of the migrant family from Dhaka, is a rag pickers who live in Simapuri at the periphery of Delhi and goes about barefoot, roaming around in the heap of garbage to earn his livelihood. जो साहिब था ना वो एक माइग्रेंट फैमिली से था। वो ढाका से आया था और सीमापुरी के अंदर रहता था और दिल्ली की जो एक बस्ती थी वो उधर उधर भटकर क्या करता था, कचरा बीनता था। अराउंड इन द हीप ऑफ गार्बेज, यानी जो कचरे के ढेर है उनके अंदर कचरा बीनता था, उनसे वो उस कचरे को बेचकर वो कुछ पैसे कमाता था। टू अर्न हिज लाइवलीहुड, क्या करने के लिए? लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका कमाने के लिए। For the children like साहिब, a heap of garbage is like a gold mine। यानी जो साहिब था और साहिब की तरह लाइक साहिब, यानी जो साहिब की तरह वो बच्चे थे उनके लिए हीप ऑफ गार्बेज यानी जो एक कचरे के ढेर है वो इज लाइक ए गोल्ड माइन, उनके लिए क्या थी? सोने की खदान थी। थाउजेंड ऑफ सच चिल्ड्रन लिव विद देयर फैमिलीज इन सीमापुरी। दे लिव इन ए स्लम विद नॉट इवन द बेसिक एमिनिटीज सच एज वाटर एंड सैनिटेशन। थाउजेंड ऑफ सच चिल्ड्रन लिव विद देयर फैमिली, जो हजारों के करीब जो बच्चों की संख्या वो अपने परिवारों के साथ सीमापुरी के अंदर रहते थे। दे लिव इन, वे रहते थे कहाँ पर रहते थे? स्लम। स्लम का मतलब होता है गंदगी। विद नॉट इवन ए बेसिक एमिनिटीज, बेसिक का मतलब होता है आधारभूत सामान्य सी, और एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि सच एज वाटर एंड सैनिटेशन, यानी पानी की, सैनिटेशन यानी स्वच्छता की, अवेलेबल टू देम, यानी उनके लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था, न तो पानी था न स्वच्छता। दिस फैमिली आर लिविंग इन अटर पॉवर्टी, ये जो परिवार है वो अटर पॉवर्टी, अटर पॉवर्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी। ये जो परिवार है बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर निवास कर रहा था। द चिल्ड्रन हैव नथिंग टू डू, यानी बच्चों के पास कुछ नहीं था करने के लिए, एक्सेप्ट यानी सिवाय रैग पिकिंग, सिर्फ क्या करना? कचरा बीनना। थ्रू विच दे अर्न समथिंग, यानी जिसके द्वारा, यानी कचरे को बीन कर उठाकर मार्केट में बेचकर वो क्या कर सके? कुछ अर्न कर सके। टू ईट एट लीस्ट, जिनसे वो कम से कम क्या कर सके? अपने भूखे पेट के अंदर थोड़ा भोजन कर सके। गार्बेज टू द एल्डर इज ए मीन्स, यानी जो कचरा था वो ये जो उनके बड़े लोग थे, घर के जो बच्चों के पेरेंट्स थे, उनके लिए उसका मतलब था ऑफ सर्वाइवल, क्या करना? अपना जीवन बिताना। बट लेकिन फॉर दी चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए इट इज ए मैजिकल वंडर, यानी एक जादू, यानी एक जादू की तरह लगता था। इन ऑर्डर टू अर्न बेटर, यानी और वो इस तरीके से कुछ अच्छा कमा सकते थे आगे चलकर। साहिब स्टार्ट वर्किंग, कुछ समय के बाद साहिब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू कर देता है। एट ए टी स्टॉल, किस पर? एक चाय की थड़ी पर। वेयर, जहाँ पर ही इज पेड 800 पर मंथ, यानी उसको 800 रुपये हर महीने की मिलते थे। बट लेकिन इट सीम्स, उसको देखकर, ये देखकर उसको प्रतीत होता था, ही आफ्टर दिस लूज हिज केयरफ्रीनेस, क्योंकि वो अपनी लापरवाही के कारण ये जो काम था ना वो भी खो चुका था। ही वर्क्स फॉर समवन एज, अब उसको कुछ अन्य काम करना पड़ेगा। एंड इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब उसका जो मालिक है वो उसको ज्यादा पैसे नहीं देगा क्योंकि वो काम छोड़ चुका था। लॉस ऑफ आइडेंटिटी वेग हेवीली ऑन हिज टेंडर शोल्डर्स, यानी जो उसके मुलायम हाथ थे ना, यानी वेग का मतलब होता है वजनदार, टेंडर यानी नाजुक, और शोल्डर यानी कंधों पर, यानी उसके घर परिवार का जो सारा बोझ था उसके कंधों पर आ गया था। एनिस जंग, यानी जो राइटर है एनिस जंग, देन टेल अबाउट, तब और बताती है मुकेश यानी मुकेश, अनदर यंग बॉय, और अन्य जो जवान लड़के उनके लिए, हु वांट्स यानी जो करना चाहते हैं, टू बी ओवन मास्टर यानी खुद अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। ही इज ए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, जो मुकेश नाम का लड़का था वो फिरोजाबाद से था। ग्लास इंडस्ट्री एंड एज ए फैमिली ट्रेडिशन, यानी कांच की फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर काम करना उनका परिवार का क्या था? परंपरा थी। ही ऑलवेज वर्क इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री, वो हमेशा किसमें काम करता था? चूड़ियां बनाने की जो फैक्ट्रियां थी ना कांच की, उसके अंदर। हियर द चिल्ड्रन वर्क इन क्लोज, एकदम, यानी जो यहाँ पर जो बच्चे थे ना वो काम करते थे क्लोज यानी एकदम पास में,
प्रोमिनिटीज ऑफ फर्नेस इन सच हाई टेम्परेचर, यानी जो भट्टी का जो उच्च तापमान होता था उसके एकदम पास में काम करते थे, उसके कारण से दैट दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ एजर्ड, यानी उसके कारण बहुत प्रकार से उनको हेल्थ इश्यू हो जाती थी, यानी हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती थी। सबसे ज्यादा थी इवन लूजिंग देयर आई साइट्स, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा आंखों की रोशनी खोने का जो खतरा था वो सबसे ज्यादा वहां पर था। मुकेश फैमिली लाइक अदर फैमिलीज, मुकेश का परिवार ही था अन्य परिवारों के थे। वो फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में जो अन्य परिवार रहते थे उनकी तरह एक मुकेश का परिवार भी था। आर विक्टिम ऑफ पॉवर्टी, वो भी क्या था, पीड़ित था, किससे, पॉवर्टी यानी गरीबी से। हिज फादर इज ब्लाइंड, उसके पिताजी क्या थे, अंधे थे, यानी वहां पर भट्टियों के अंदर काम करके क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। एंड दे लिव इन ए स्मॉल हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस, और वे क्या करते थे, रहते थे स्मॉल यानी छोटे से, हाफ यानी आधे, कंस्ट्रक्टेड यानी आधा बना हुआ घर। These people of फिरोजाबाद are exploited by the shoppers, यानी जो ये फिरोजाबाद के लोग थे ना उनको प्रताड़ित किया जाता था, यानी यातनाएं दी जाती थी, परेशान किया जाता, किनके द्वारा, जो शॉकर्स यानी जो पैसे वगैरह देते ना उदाहरण के द्वारा। द मिडल मैन, और थोड़े अमीर आदमियों की तरह, पुलिस मैन यानी पुलिस के द्वारा, एंड बर्कार्ड्स एंड पॉलिटिशियंस, और किनके द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा। बट मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन मुकेश क्या था, टोटली डिफरेंट था। एंड कॉन्फिडेंट, और वो क्या था, एकदम कॉन्फिडेंट था। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्यों वो क्या करना चाहता था, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इन द स्टोरी द ऑथर ब्रिंग आउट ऑफ डिप्रोवर्टी ऑफ चाइल्ड, इस लेसन के माध्यम से हमें ये जो ऑथर है, कवि है, लेखक है, वो हमें ये बताना चाहती है कि जो बाल श्रम है वो एक अपराध है। Childhood is considered as spring woman, life full of joy, pleasure and play, यानी जो चाइल्डहुड यानी बचपन है वो क्या है, स्प्रिंग ऑफ वुमेन, लाइफ फुल जॉय, प्लेजर एंड प्ले, कि अपन जो बचपन है उसके अंदर खूब मौज मस्ती, खेले घूमे, आनंद ले। बट आयरनिकली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन आयरनिकली यानी ये विडंबना है कि मिलियन ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब, यानी लाखों की संख्या में बच्चे जो साहिब की तरह एंड मुकेश और मुकेश की तरह हैव लॉस्ट देयर स्प्रिंग, की वह अपना बचपन खो चुके हैं, क्योंकि उनकी कम उम्र में उनको काम करना पड़ रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। चाइल्डहुड बाय गेटिंग इंगेज्ड इन मेकिंग लिविंग, क्योंकि अपने परिवार को चलाने के लिए, हम अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए हमेशा काम तो करना पड़ेगा, यानी उस काम को करने के लिए वो बचपन से ही के अंदर आ चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स सर्किल के अंदर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड और करवाएं। थैंक यू।